तो बच्चों कैसे हैं आप सब। अभी की जो कक्षा है वह शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए है और कल पिछली कक्षा में हमने उन्हें निबंध के बारे में बताया था कि निबंध कैसे लिख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ निबंधकारों के बारे में और उनके निबंध को हम पढ़ेंगे। इन निबंधकारों के बारे में बताने का मेरा ध्येय सिर्फ यह है कि निबंध लिखा कैसे जाता है उसके बारे में आप जानें। सबके अगर पैटर्न को आप जानेंगे तो समझ में आएगा कि निबंध लिखने की अपनी एक शैली होती है, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कुछ विषयों पर भी हम निबंध के बारे में जिक्र करेंगे, तो 2-3 क्लासेज अभी चलेंगी निबंध पर। आज जिस निबंधकार की मैं बात कर रहा हूँ वो हिंदी के उद्भट विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका थोड़ा परिचय दे दूँ। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ। मृत्यु इनकी 19 मई 1979 ईस्वी में हुई। ये बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पद्म भूषण से ये सम्मानित हैं। पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी से टैगोर पुरस्कार द्वारा सम्मानित, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत, लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि से ये सम्मानित हैं। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे अनाम दास का पोथा, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा। एक पत्र संग्रह इनका मिलता है जो इन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी के नाम से वो पत्र लिखे हैं। इसके बाद मंत्र तंत्र नाम की एक कहानी संग्रह है इनका। इसके बाद कुछ निबंध हैं, अशोक के फूल, कुटज, आपने मेरी रचना पढ़ी, देवदारू, आम फिर बौरा गए, घर जोड़ने की माया, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, शीरीष के फूल, जिसमें 2 बहुत प्रसिद्ध निबंध इनके हैं, अशोक का फूल और कुटज। और हर 1 वर्ष के उपरांत इन दोनों निबंधों से कुछ प्रश्न रहते ही हैं। तो आज जो हम जिस निबंध का जिक्र करेंगे वो है अशोक का फूल। आप पहले इसको पूरी निबंध सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में, इसके व्याख्यान के बारे में बताऊंगा कि ये निबंध किस विधा से लिखी गई है, क्यों लिखा गया और कैसे क्या है। अशोक में फिर से फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर तबकों में कैसा मनमोहन भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वो लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान करके बता सकता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई कह नहीं सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रदेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता भी है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उस प्रकार जिस प्रकार बुद्धू विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूल था। कोमल कपोलों का कर्णावतंत के रूप में वह झूलता था। चंचल नील अलगों पर अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भाव भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर ही कंधे पर वह फूट पड़ता था।
अशोक किसी कुशल अभिनेता देवता के एक इशारे पर कंधे पर ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के भांति झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया, और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। नव मल्लिका की अवश्य ही अविशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर भी कभी नहीं थी। बुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है। जले पर नमक तो यह तरंगायित होने वाले पत्र निफले पेड़ के सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया गया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प की अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया था कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो वह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प काम देवता का नाम हो गया, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार वह पिट चुके थे, विष्णु से डरते रहते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं थे, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहते थे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म के इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका भी दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक इस मत का गवाह है। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक कार्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने कितने बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया था। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्म मणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मोलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा वह कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा था, यह इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच के फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में भी नहीं मिलेगी। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में वह विधान सुरक्षित रखा गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? ये बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे समझे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं आदि यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं,
तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में ये मिलते ही हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान की कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक के देवता माने जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ ही इन लोगों का संबंध भी जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थी स्त्रियों के का यक्षों के सानिध्य में वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न होती हैं, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमयी है। सुंदरियों के चरण तारण और दोहद का संचार वह करता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद दूसरा लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल समरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल से ही कुंजिटिका छन आकाश में उड़ना चाहता है पर पंख नहीं है। यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्विली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण भी हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनी जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों का हुआ, वह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व तो इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षसों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांति प्रिय जातियाँ थीं। बरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों के गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व था। यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि वही है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल पंडित पुनाउला सोसाइटी कहते हैं, इसलिए शायद इससे भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो भी धनी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति वाणिज्य वाली स्थिति भी नहीं थी। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपने गंधर्व सेना के साथ इंद्र से मुनासिब होना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ता था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज मित्र बन गई उसके प्रति अवज्ञा उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में हैं तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्यावर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रयदाता मानकर वृद्धि का पोषण करते हैं। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की ही होती है और इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मलवाकिनाग मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा मनोहर दृश्य मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। राजघरानों में साधारणतः रानी अपने सुनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त भी कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमल तरगुच्छा आया। अलतख्त से रंजित नुपुर में चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ और नीचे हल्की रुंझुन के ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलियों की कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर प्रिय को बिठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि की बिखेर देती थी।
मैं सचमुच वह उस उत्सव का मादकता मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है। इन फूलों के साथ मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों पर रौंदती चली आई है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो यह रूप है, न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर भाता को उपस्थित करता है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है सिर्फ मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती थी तो शायद वह कभी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर पर चलता, विज्ञान का सवेग धावन से निकलता तो बड़ा बुरा होता, हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक के फूल में उसमें जो मस्ती से हंस रहा है, पुराने चित्त से उसको दिखाने वाला उदास है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी ऐसी बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेज डुबाती भी है। वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज ही हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, और उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा, वह मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, इसलिए उदास होना बेकार है। तो कुल मिला के यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल हैं, और इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य रूप से समाज के ऊपर चोट करते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति के ऊपर चोट करते हैं। और जो एक ऐसा इंसान जो बुद्धि से बहुत बलिष्ठ होता है और अपने बुद्धि के अहंकार में उसका पतन बहुत जल्दी होता है, और उसी वेग के साथ होता है जिस वेग के साथ उसका उत्थान होता है। अशोक के फूल के माध्यम से इस बात को एकदम गौरतलब दिया गया है कि अशोक के फूल जब देवताओं पे चढ़ाया जाता था, 2 रंग के फूल होते थे, और अचानक से आज उसका अस्तित्व तक नहीं मिलता। लोग उसे कब का भूल चुके हैं। तो आपकी कृति हमेशा लोगों को याद रहती है, लोग उसको समझते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया है तो आप चाहे कितने भी राशि ठाट के हों या कितने भी बड़े हों, आपकी उपलब्धि कुछ नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ये रचना है, ये जो निबंध है उनका, वो संस्कृत शब्दों में है, क्योंकि उन्होंने तत्सम शब्दों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया है। इसे हम बोलचाल की भाषा में तो उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने बहुत क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया है, और ये इनकी एक शैली है। ये संस्कृत शब्दों पर ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। तो कल इन्हीं का एक निबंध है कुटज, जो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।